हम लोग भाई जैसे कि उसको जो इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन था उसका फिगर वगैरह नहीं बनाए हो, तो वो सब वैसे डेफिनेशन नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, पटरेडो फाइटा ये था ना यहाँ पे, तो इसमें मार्सेलिया इस तरह का दिया हो, तो इसमें स्टीम है, रूट है, लीफ है। ये सब आपको चीज जिसमें इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ, कम से कम उस पौधा का नाम और उसका एग्जाम्पल तो मान लो कि लिखे हो कोई कोई, लेकिन जब तक बायोलॉजी में फिगर नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे भी है, समझिए ना, सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट। तो इस चीज का तुम लोग गूगल पे जाके भी फिगर सर्च करते हो, अच्छा रंगीन, और वहां से भी बना सकते हो फिगर। समझे कि नहीं समझे? हम बता रहे हैं तुम लोग को एग्जाम में कैसे बनाते हैं, समझ गए ना? आपको बायोलॉजी में फिगर पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? जो कोई भी किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़े हम लोग, प्लांट किंगडम हो या जो भी किंगडम हो, सब में क्या है, फिगर जो आ रहा है, फिगर का नाम आपको पता होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? फिगर को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस होना चाहिए। ये वाला चार्ट तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का आना ही चाहिए आपको। उसी तरह से देखिए ये भी था, एनिमलिया में ये भी था, पोलेट्रेटा, पोलेंट्रेटा। हाइड्रा का ये है, फुट होता है, टेंकल्स, स्टिंगिंग सेल्स, एपिड्रमिस। ये सब आपको जिस जिस का इस तरह का फिगर है उसको बना बना के याद करना होगा, ठीक है? तब जाके वो क्लासिफिकेशन मतलब क्या माना जाएगा, वो क्वेश्चन माना जाएगा कि तुम लोग को आता है। समझ गए ना? यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। देखो इसके बारे में क्या बोल रहा है, प्लेटी हेलमिनथीज। प्लेटी हेलमिनथीज क्या होता है? पूर्ण वर्गीकृत वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। जटिल मतलब क्या होता है? जटिल एक होता है सरल, सिंपल, और सिंपल का जस्ट इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मतलब एक कैसे होता है, मतलब जटिल का क्या हो जाएगा, सिंपल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बताओ जल्दी। मतलब जटिल मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, हार्ड तो सॉफ्ट का उल्टा होता है। सिंपल का उल्टा बताइए। हार्ड नहीं, हार्ड नहीं हो सकता है। जटिल का मतलब बताते हैं, उसको इंग्लिश पढ़ेंगे तो। इजी भी नहीं, जटिल का इजी भी नहीं। देखिए इसमें होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स डिजाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? जटिल। ये सब पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? समझे ना? तो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटी हेल्मिन थीज। इसका नाम याद रखिए, प्लेटी हेल्मिन थीज, प्लेटी हेल्मिन थीज। ठीक है, जटिल होती है, इनका शरीर द्विपार्श्व समित होता है, अर्थात शरीर दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। लेफ्ट बॉडी पार्ट और राइट बॉडी पार्ट का संरचना, दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट का बॉडी पार्ट का संरचना सेम होता है। इनका शारीरिक शरीर त्रिकोरक, ट्राइपोलबास्टिक, त्रिकोरक ट्राइपोलबास्टिक होता है। अर्थात इनका उत्तक, उत्तक सेल विभेदन तीन कोशिकीय स्तरों से होता है। इस शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। जैसे क्या होता है ना कि सबसे पहले कोशिका होता है, कोशिका के बाद उत्तक होता है, उत्तक के बाद क्या होता है, अंग का निर्माण होने लगता है। समझ गए? इसको सेल बोलते हैं। उत्तक को क्या बोलते हैं अभी अंग्रेजी में आएगा तो बताते हैं, इसको जानते ही हो। अंग बॉडी पार्ट बनना शुरू होता है, समझ गए? सबसे पहले जो छोटा मेंबर होता है वो कोशिका होता है, उसके बाद ऊतक, उसके बाद अंग बनता है, तब जाके पूरा शरीर बनता है। ठीक है, इस तरह बनता है। इनमें वास्तविक
देह गुहा का अभाव होता है, जिनमें सुविकसित एवं अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। चपटे कृमि। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी, उदाहरण के लिए चित्र 14.4 को देखें। तो 14.4 को चित्र को देखें, जो भी चीज लिखा हुआ है वो 14.4 चित्र देख के ही पता चल जाएगा, है ना। 14.4 चित्र देख के क्या पता चल रहा है? प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेप वर्म। ठीक है, इस सब का आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। देखिए, इसका लेफ्ट और राइट दोनों बॉडी पार्ट सेम है, बीच में इसका क्या है, मुख और आंख इसका यहाँ पे है। समझ गया ना? समझ गया ना? जो भी लिखा हुआ है उसको आपको याद करना पड़ेगा। एसी टैबुल टेप वर्म का दिया हुआ है। गर्दन कहाँ होता है, स्कोलेक्स कहाँ होता है, समझे कि नहीं? अब इसका इंग्लिश रूपांतरण पढ़ा जाए। कीड़े मकोड़े का इंग्लिश रूपांतरण। देखो क्या बोल रहा है। प्लेटी हेलमिंथेज, helminthes. The body of animal in this group is far more complex design than in the two other groups we have we have considered. So for the body is bilaterally symmetrical. जैसे दोनों तरफ किसी चीज का समान हो तो उसको सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। समझ गए ना? सिमेट्रिकल शेप। जैसे कि हम लोग आईना के सामने खड़ा होकर देखेंगे तो हमारा खुद का चेहरा दिखेगा, उस सिमेट्रिसिटी। मीनिंग दैट हैव लेफ्ट एंड राइट हैवल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। वही चीज बोल रहा है, राइट और लेफ्ट का सेम डिजाइन। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। देखो, सेल के बाद क्या बनता है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है। समझ गया ना? सेल से मिलके टिश्यू बनता है। कैन बी मेड विच इज सच एनिमल्स कॉल बी ट्राइफोब्लास्टिक, मतलब इसका ट्राइफोब्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है। दिस तो आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी इनिंग्स एज वेल एज द सम ऑर्गन। सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, बॉडी बनेगा किसी भी चीज का। ये जल्दी से इसको उतार लिया जाए। ठीक है, यही सब चीज लिखा हुआ है। तुम लोग को अगर इसके बारे में पूछे ना तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, अंदर कुछ भी लिखो, फिगर बता दो, उसका एग्जाम्पल बता दो, बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी इनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन टू बी मेड। देयर इज द सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम। मतलब इसमें बॉडी में कैविटी नहीं होता है, बीच में छेद वेद नहीं होता है। in which well-developed organ can be accommodated. The body is flattened dorosverantly, meaning from top to bottom, which is which is why these animals are called flatworm. ये क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है, इस कारण इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग और ये फ्री भी लिव करता है, और पारासाइट। पारासाइट क्या होता है कि किसी पेड़ पौधा पर निवास जो करता है और उसको खाता पीता है उसको पारासाइट बोलते हैं, और जो खुला मैदान वगैरह में रहता है उसको फ्री लिविंग बोलते हैं। दोनों तरह का पारा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग एनिमल लाइक प्लानेरियंस, parasitic एनिमल्स लाइक ल्यूकवर्म, लीवर फ्लूक। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं फिगर में। टेप वर्म, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया। समझ गए कि नहीं? इसका ये सब बनाना होगा, इंग्लिश मीडियम में हो तो ये सब स्ट्रक्चर वगैरह आपको पूछा जा सकता है। समझ गए? तो होमवर्क में डाल लेना है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या करना है, राइट शॉर्ट नोट, और ये सब फिगर विगर सब बनाना है जब भी छुट्टी मिले। नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या बता रहा है इसमें कि नीमोटोडा, ये भी त्रिकोरक जंतु है। त्रिकोरक जंतु है मतलब
इस तरह का है ना भाई, ट्रेंगल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना इस सब का, ट्रेंगल टाइप का त्रिकोरक। लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। ये भी त्रिकोरक होता है लेकिन इसका शरीर बेलनाकार होता है। इनका देह गुहा को कूटसिलोम कहते हैं। इसे उत्तक, उत्तक को भी टीशू पर है, टीशू पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनमें ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। इनका शारीरिक संरचना भी त्रिकोणीय होता है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे पर निवास करेंगे और उसी को खाएंगे। परजीवी के तौर पर ये जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है, जैसे ये क्या करेगा, मतलब किसी के दूसरे के बॉडी में, शरीर के अंदर पाया जाएगा तो वो तो भाई वहां पे उसका रोग उत्पन्न करेगा ही। जैसे गोल कृमि, फैलेरिया, पिन कृमि, पिन इत्यादि। समझ गया ना, मतलब ये जो रोग होता है फैलेरिया वगैरह का, उसका जो जीव जंतु है वो निमेटोडा प्रजाति का होता है। निमेटोडा प्रजाति का, जैसे कि देखिए कुछ निमेटोडा प्रजाति का मतलब प्रजाति को स्पीसीज बोलते हैं, निमेटोडा स्पीसीज। क्या क्या है, एस्केरिस और बुछेड़िया, कुछ निमेटोडा। समझ गया ना, रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग अब पढ़ें अब इंग्लिश रूपांतरण। चलिए क्या बोल रहा है, नीमेटोडा। द नीमेटोडा बॉडी इज ऑल्सो बाइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड ट्राइपोब्लास्टिक। दो चीज आ रहा है, एक क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और क्या होगा, ट्राइपोलोब्लास्टिक। ट्राइपोलोब्लास्टिक इसका बॉडी स्ट्रक्चर त्रिकोना भी होगा और symmetrical भी होगा। However, the body is cylindrical rather than flattened. There are tissue but no real organ. Although a short body cavity or a pseudo column is present, there are a very familiar as parasite worm causing disease, such as worm causing elephantiasis। elephantiasis को ही फलेरिया बोलते हैं, ठीक है। और द वर्म इन द इंटेस्टाइन्स, राउंड वर्म। इंटेस्टाइन मतलब क्या, हमारा जो पाचन तंत्र होता है वहां भी पाए जाते हैं ये सब राउंड वर्म और पिन वर्म। सम एग्जाम्पल आर, मतलब ये सब देख रहे हो, ये यही सब लगता है कि हम लोग का मतलब पेट उट में कीड़ा जो रहता है ना यही सब होता है, ये जो दिख रहा है नीमेटोडा जिसका आता है उसी में ये क्या होगा, पिन वर्म और राउंड वर्म टाइप का यही सब रहता है, लगता है कि पेट वेट में इंटेस्टाइन में रहता है। समझ गया, समझ गया कि नहीं। और फलेरिया वाला को क्या बोलते हैं, एलिफेंट, एलिफेंटियस्ट, एलिफेंटियस्ट। समझ गया ना, उसका कीड़ा कौन काटने से होता है, फैलेरियल वर्म को। ये सब जान लीजिए, ठीक है ना। तो निमेटोडा भी हो गया, इस पे भी शॉर्ट नोट। और ये सब का मेल का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा, फीमेल का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। एनीलीडा, एनीलीडा, एनीलीडा जंतु द्विपार्श्वमित एवं त्रिकोरक होते हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इनमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों को व्यापक भिन्नता होती है। भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक एक के खंडित रूप में उपस्थित होता है। जलीय एनिलिडा अलवण एवं लवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं। जवन मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर और विदाउट सॉल्ट वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तांत्रिक तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जल में भी रह सकता है और थल में भी रह चुके। उदाहरण के लिए केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये सब किस चीज प्रजाति का है, एनीलिडा प्रजाति का है। समझ गए ना, एनीलिडा प्रजाति का। ये नेरिस है, ये केंचुआ है, ये जोंक है, जोंक। समझ गए ना। एनीलिडा, any lead animals are also bilectrical, symmetrical and trypoblastic.
बायोइलेक्ट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड ट्राइपोब्लास्टिक, बट इन एडिशन हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी। इसमें क्या होता है, इसमें नीमेटोडा में क्या होता है कि ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, समझ गया ना, मतलब रियल ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रू बॉडी कैविटी डेवलप होता है एनीलिडा में। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, thus it is extensive organ differentiation occurs in the segmental fashion with the segment line up one after the other from head to tail. These animals are found in variety of habitats, fresh waters and marine water. मेराइन वाटर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर, समझ गए, जिसको लवणीय जल बोल रहा था वहां पे। लवण मतलब लवणीय मतलब सॉल्टी, सॉल्टी मतलब मेराइन वाटर, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, बहुत सारा नाम है इसका। फ्रेश वाटर पीने का पाओ, दोनों जगह पाया जाता है, समझ गए ना। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स को भी क्या बोलते हैं, चेरा बोलते हैं, समझ गए। लीच क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं जोंक को। तो ये सब याद कर सकते हो भाई, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। एनीलिडा, अर्थवर्म और लीच आर द फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ एनीलिडा। तो ये सब समझ में आ रहा है। इतना सारा ना चीज है कि ये देखिए, arthropoda, this is probably the largest group of animal. These animals are bilateral, symmetrical and segmented. There is an open circulatory system and so the blood does not flow in well defined body vessels. The colonomic cavity is blood filled with have joint legs with some ऑर्थोपोड मीन्स ज्वाइंट लेग्स। ऑर्थोपोड का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपोड जिसका लेग जुड़ा हुआ हो। सम फेमिलियर एग्जांपल्स, बटरफ्लाई, प्रवंस, हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन एंड कर्व्स। समझ गए ना। ऑर्थोपोडा में क्या बता रहा है कि इसका जो, दिस इज प्रोबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। These animals are bilaterally symmetrical and the segmented. There is an open circulatory system, खुला हुआ पंख टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। द मतलब इस कारण उसके सभी अंगों को काटिएगा तो सब जगह ब्लड नहीं मिलेगा आपको, उसका लेग ज्वाइंट होगा। तो ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसी तरह। ये है आपको ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल, ऑर्थोपोडा का ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या क्या है इसमें, इसमें क्या है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब का नाम याद कर लेना, समझ गए ना। ये किस प्रजाति का आता है ये सब आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के समाप्ति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मोलस्का क्या बताया, मोलस्का, मोलस्का इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, देह हुआ कम होता है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है तथा इनमें खुला संवहनी तंत्र उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना होती है। उदाहरण के लिए घोंघा, सीप और इत्यादि। समझ गए, ये हो गया घोंघा, ये हो गया यूनियो, ऑक्टोपस, काइटॉन, ये सब क्या है, कुछ मोलस्क जीव। मोलस्क जीव मतलब कवच पाया जाता है, कवच मतलब हार्ड स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ पाया जाएगा, समझ गए ना। ये इसमें भी क्या होगा, द्विपार्श्व समिति, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल होगा ही ये, समझ गए। शरीर में ही थोड़ा सा विखंडन होगा, इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट बाय पार्ट किया गया है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट, ये सब देख रहे हो, जो जो भी चीज हम लोग आसपास अपने देखते हैं ना, वही सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ने के लिए है। घोंघा ऊंघा क्या क्या है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक और इकाइनस का अर्थ है जहाक, जे होंग तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा था। इस जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। यह मुक्तजीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहायुक्त त्रिकोणिक जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन लान प्राण पाया जाता है जो उनके चालन में इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टोरफिश, समुद्री अर्चिन। इकाइनो डोरमेट के बारे में क्या बता रहा है कि ये अधिकतर क्या, इसमें जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। यह मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। समझ गए ना। इसका थोड़ा सा इंग्लिश रूपांतरण भी देखना जरूरी है, किसी किसी का बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, किसी किसी का देखना जरूरी है, किसी किसी का नहीं भी जरूरी है। क्या था जी इसका हिंदी में? इकाइनोडर्मेटा, 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 इसको क्या पढ़ेंगे? ECHINO, इकाइनो डर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक इकाइनोस मीन्स हेड्रोहॉक्स, स्पिनी मैलामल, and derma means skin. These are spiny skin, spiny skinned organism, spiny skinned organism मतलब कांटों भरा त्वचा ऑर्गेनिज्म में। These are exclusively free living marine element, ये अधिकतर क्या मेराइन में, समुद्र में पाए जाते हैं। They are tryphoblastic and have a coalomic cavity. These they also have a peculiar water driven tube system, मतलब इनको समुद्र में तैरने के लिए they have also a peculiar water driven tube system that they use to moving around. They have hard calcium carbonate structure that they use as a skeleton. Example are sea star and the sea urchins. समझ गए ना, सी स्टार मतलब स्टारफिश, और यूरचिन क्या है? ये हो गया आपका सी स्टार, उर्चिन्स, एंटेडॉन, ये सब क्या है? इचोने डर्मेटा के अंदर आता है ये सब चीज। समझ गए ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, कनेक्शन ऑफ हो गया है। तुम यहाँ बोलो तो मम्मी को लगाने के लिए इसको।